मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु। आज की वीडियो होगी उसमें मैं बात करूंगा प्राकृतिक गर्भाधान के बारे में, जो नेचुरल ब्रीडिंग होती है, जिसके हम बुल की सहायता से, भैंसे की सहायता से या जोटे की सहायता से हमारे पशु को नया करते हैं या उसको गर्भधारण करवाते हैं। तो मेरे पशुपालक भाइयों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्राकृतिक गर्भाधान होता है वो आसान होता है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता होती, ना किसी टेक्नीशियन की आवश्यकता होती, और ना ही हमें किसी लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती कि हमें उसका सीमन स्टोर करना है। पर हमें क्या करना होता है कि हमारे पास एक बुल होना चाहिए, जो भैंसा होना चाहिए, जो अच्छी क्वालिटी का बैल या भैंसा होना चाहिए हमारे पास। उससे हम हमारे पशु को नया करवा सकते हैं, गर्भधारण करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव पॉइंट वो है, कम लेबर की आवश्यकता होती है। और जो दूसरे पॉइंट पर जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें खर्चा कम होता है, क्योंकि हमें ना तो कोई इक्विपमेंट रखना होता कि हमारे पास एआई की गन होनी चाहिए, या हमारे पास एक सीमन के लिए टैंक होना चाहिए जो उसको स्टोर करके रखेगा, या ना हमें हर वीक उसकी लिक्विड नाइट्रोजन उसके अंदर फिल करनी होती है। पर इसमें क्या होता है कि हमें जो बुल होता है उसको हमारे फार्म पर रखना होता है, उसको फीड करना होता है टाइमली, अच्छी क्वालिटी का, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी होती है, दवाइयों का खर्चा होता है। तो कुछ जगह पे हमें, अगर हमारे पास कम पशु हैं, हमारे पास कम गाय हैं या कम भैंस हैं, तो उस स्थिति में हमारे को वो महंगा पड़ेगा। तो मैं आप सभी को सलाह नहीं दूंगा कि आप अपने पास एक अच्छा बुल या अच्छा जोटा पालें अगर आपके पास कम पशु हैं। परंतु अगर आपके पास जो एरिया है, आपके एरिया में बहुत कम अच्छी क्वालिटी के बुल हैं या अच्छी क्वालिटी के भैंसे हैं या जोटे हैं, तो आप एक अपने फार्म पर अच्छा बुल तैयार कर सकते हैं, जिससे आप आसपास के पशुपालक भाइयों की भी सहायता कर सकते हैं, जिससे आपके आसपास के एरिया में भी नस्ल सुधार होगा। तीसरी बात करते हैं कि जो इसको हम, जो नेचुरल ब्रीडिंग होती है उसमें हम आसपास के एरिया में ही हमारे पशु को गर्भधारण करवा सकते हैं। या तो हमारी गाय या भैंस को डेयरी फार्म पर ले जाएं जहाँ पर बुल है, या हमारे बुल को लेके जाएं। पर अगर हमें ज़्यादा दूर पर, जैसे किसी अन्य राज्य के अंदर हमें गर्भधारण करवाना हमारे पशु का, वो हम नहीं करवा सकते, उसमें हमें एआई की सहायता लेनी पड़ेगी। चौथी बात करते हैं, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है नेचुरल ब्रीडिंग का, प्राकृतिक गर्भाधान का। उसमें क्या होता है कि अगर किसी कारणवश हमने बहुत अच्छा पैसा लगा के, बहुत अच्छी डाइट खिला के, बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने जो बछड़ा था या कटड़ा था उसको तैयार किया और अच्छा बुल बनाया, और किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस होगा और हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हम एक अच्छी नस्ल, अच्छी क्वालिटी को खो देंगे बिल्कुल पूरी तरह से, अगर हमने उसका सीमन स्टोर नहीं किया। तो ये एक नेचुरल ब्रीडिंग की एक कमी हो सकती है। पांचवी और मुख्य बात यह है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि हमें एक पार्टिकुलर समय होता है कि उसमें हमें एआई करनी पड़ेगी कि हमारा पशु ईट पर आया या वो बोलने लगा, तो 12 घंटे के बाद या 18 घंटे तक हम उसकी एआई करनी पड़ती है। और अगर हम उस टाइम स्लॉट को मिस कर देते हैं, उसमें हम ध्यान नहीं रख पाते, या किसी कारणवश हमारा पशु चिकित्सक या हमारा जो डॉक्टर एलएसए होता है, कोई भी होता है, वो नहीं आ पाता, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम 21 दिन का जो समय होता है हमारे पशु की ईस्टर साइकिल का, उसको खो देते हैं, और हमें दोबारा 21 दिन वेट करना पड़ता है, या हमारा पशु रिपीट कर जाता है। परंतु अगर हम प्राकृतिक गर्भाधान करते हैं और हमारे पास गाय और भैंस हैं और उनके बीच में हमने बुल छोड़ रखे हैं, हम बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि अगर हमारा पशु हीट पर आएगा, बोलेगा, तो वो अपने आप से प्राकृतिक गर्भाधान कर देंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है, हमारा पशु कंसीव कर जाता है और रिपीट होने की समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। प्राकृतिक गर्भाधान भी नस्ल सुधार में काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि काफ़ी सालों से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से जब भी हमारे पास हम पशुपालन करते आ रहे हैं, तो हम प्राकृतिक गर्भाधान की सहायता से हमारे पशुओं की नस्ल में सुधार कर रहे हैं। पर इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो को देख के आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक गर्भाधान से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर डेयरी फार्मिंग से संबंधित आपको हर प्रकार की जानकारी जाननी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज या वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी जानकारी मिले तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे पशुपालक भाइयों, मेरा लक्ष्य है कि मेरे भारत देश में डेयरी फार्मिंग को सफल बनाना, और अगर आप इसमें अपना योगदान रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों को शेयर करें, उन्हें भी सच्ची नॉलेज के बारे में पता चले। आप सभी का धन्यवाद।